Hello children, today our topic is telemarks. Telemarks data representation में ही आता है। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन जो हमने पहले लास्ट वीक में देखा था वो था पिक्टोग्राफ वाला डाटा रिप्रेजेंटेशन। मतलब कोई भी आप नंबर आप शो करते हो कि क्लास में कितनी गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, या कितने लोगों ने एप्पल पसंद किया, कितने लोगों ने मैंगो पसंद किया, कितने लोगों ने पाइनएप्पल पसंद किया। वैसा कुछ हम डाटा हम पहले पिक्चर के तरीके से हमने सीखा था, राइट। और अब हम सीखेंगे टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग। टैली मार्क्स क्या होते हैं, लेट अस सी। टैली मार्क्स होते हैं स्टैंडिंग लाइन की तरीके से काउंट करना, शो करना। टैली मार्क्स में हमारे पास पिक्चर नहीं होता है, हम पिक्चर को स्टैंडिंग लाइन के तरीके से हम पिक्चर की जगह पे क्या होता है, स्टैंडिंग लाइंस होती हैं। बट स्टैंडिंग लाइन का भी एक तरीका है इसमें, वो मैं आपको सिखाऊंगी। आई विल एक्सप्लेन यू दैट मेथड। तो उसमें क्या होता है, 5 के ग्रुप्स होते हैं। तो लेट अस सी हाउ। देखो यहाँ पे पहले हम ये नंबर सीखेंगे। 1 लिखना है कि अगर 1 कोई चीज़ बतानी है तो उसमें 1 स्टैंडिंग लाइन आती है। 2 में 2 स्टैंडिंग लाइन, 3 में 3 स्टैंडिंग लाइन, 4 में 4 स्टैंडिंग लाइन। और 5 को कैसे लिखते हैं टैली मार्क्स में, 1 2 3 4, फिर ये लाइन ऐसा स्लांटिंग बना देंगे, क्रॉस कर देंगे इसको, तो ये बन गया 5। ये पिक्चर आपको दिखे ऐसी तो मतलब ये कितना है, 5। अब 5 और ये 1 बनाया तो 6, मगर ये गैप छोड़ेंगे बीच में थोड़ा सा। फिर 2 लाइन बना देंगे तो 7, 3 लाइन बना देंगे उसके पास में तो 8, 4 लाइन बनाएंगे तो 9, और फिर ऐसा क्रॉस लाइन कर देंगे तो 5 और 5 कितना हुआ, 10। अब 11 के लिए 5 5 1, 12 के लिए 5 5 2, ये 5 5 10 हो गया, और 3 लाइन मिलाएंगे तो 13। वैसे 5 5 और 4 लाइन 14, 5 5 और 5 3 टाइम्स 15, 5 3 टाइम्स क्या होता है, 15 होता है ना। 5 प्लस 5 प्लस 5, हाउ मच, 15, राइट। तो इस तरह से आप कितने भी बड़े नंबर को 5 के ग्रुप में जो शो कर सकते हो उसे हम बोलते हैं टैली मार्क्स, राइट। नाउ लेट अस सी दिस एक्सरसाइज नाउ। अब आपको क्या करना है, ये पिक्चर्स को काउंट करना है। काउंटिंग आपको आता है, वेरी इजी। बट अभी हमें नंबर नहीं लिखना है, हमें उसके लिए ऐसे टैली मार्क्स बनाने हैं, टैली काउंटर्स बनाने हैं। ये आपको बड़ी क्लास तक यूज़ आता है। डाटा जो ये ग्राफ वाले आते हैं 10th स्टैंडर्ड तक भी आपको यूज़ आता है ये, इसलिए ये समझना ज़रूरी है। दीज आर कॉल्ड टैली मार्क्स। नाउ लेट अस सी हाउ मेनी स्टार्स, 1 2 3 4 5 6। तो 6 स्टार्स हैं, तो उसमें टैली मार्क्स कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और थोड़ा गैप छोड़ के एक लाइन बना देंगे तो 6, 1 2 3 4। तो फॉर 4 वी नीड 4 स्टैंडिंग लाइन। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के लिए देखो 1 2 3 4 5, गैप छोड़ेंगे 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर गैप छोड़ के 6 7, फिर 1 2 3, सी 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाउ आर वी गोइंग टू शो 10 ऑब्जेक्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10 में ऐसा ही है, 2 bundles of 5। नाउ 2 सन, तो वी विल ड्रॉ 2 स्टैंडिंग लाइन। तो इन दिस वे हमें ये काउंटिंग करके नंबर नहीं लिखना था, यहाँ पे काउंटिंग करके हमें टैली मार्क्स बनाने हैं। दीज आर कॉल्ड टैली काउंटर्स या टैली मार्क्स, ओके। सो लेट अस सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन।
अब देखा आपने यहाँ पे जो ग्राफ में पहले यहाँ पे पिक्चर्स बनी होती थी, अब आपको वो पिक्चर्स या फिर ग्राफ नहीं बना हुआ है, इसमें आपको ऐसी स्टैंडिंग लाइन दी है, टैली मार्क्स दिए हैं, टैली काउंटर्स दिए हैं। तो लेट अस सी द क्वेश्चन हियर। एक शू स्टोर का ग्राफ है। मिंडी वर्क्स इन अ शू स्टोर इन फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया इज़ अ नेम ऑफ प्लेस। वहाँ पे मिंडी नाम की गर्ल वहाँ पे वर्क करती है। द टैली चार्ट शोज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज़ ऑफ ईच टाइप वेर सोल्ड बाय मिंडी ऑन संडे। संडे के दिन में उसने ये इतने टाइप के शूज़ दिए हैं, उसकी शॉप में इतने टाइप के शूज़ थे, वो कितने बेचे उसने उस दिन, उसका ये पूरा काउंटर दिया है। राइट तो जितनी लाइंस बनी है मतलब उतने वो पेयर उसने बेचे उस दिन, संडे के दिन। राइट तो अब ये पूरा आपको डिटेल दिया है। देखो इस टाइप की सैंडल्स को बोलते हैं वेजेस, और ये ऐसे जो स्पोर्ट शूज़ जैसे होते हैं वो होते हैं स्नीकर्स, लेस वाले स्नीकर्स। फिर ये चप्पल जो होती है आपकी स्लीपर्स, उसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। ओके और ये लंबे बूट्स होते हैं। फिर ये जो आपके पापा वो लोग पहनते हैं वैसे ये ड्रेस शूज़ होते हैं। राइट तो इस टाइप के शूज़ के ये पूरे टैली काउंटर्स थे कि इतने शूज़ उसने बेचे। ओके तो वेजेस के सामने जितनी लाइन है उतने वेजेस बेचे, स्नीकर्स के सामने जितनी लाइन है उतने स्नीकर्स बेचे, फ्लिप फ्लॉप के सामने जितनी लाइन है उतने फ्लिप फ्लॉप्स सेल किए उसने, और बूट्स के सामने फिर वैसे ही ड्रेस शूज़ के सामने लाइंस दी हुई है, जिसको काउंट करके आपको पता चलेगा कि कितने शूज़ उसने बेचे। अब उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। हाउ मैनी वेजेस वेयर सोल्ड बाय मिंडी। हाउ मैनी वेजेस वेयर सोल्ड? So how many wedges were sold? So see here, 5 plus 5 10, और 10 में 5 प्लस करेंगे तो 15, 15 में फिर 5 प्लस करेंगे तो 20, या फिर आपको टेबल्स आता है तो 5 कितनी टाइम है, 4 टाइम्स, तो 5 4s आर 20, और 1 और ऐड कर देंगे तो उसमें 21। तो वेजेस कितने सोल्ड किए उसने, 21। अगर आपको इस तरह से नहीं आता है डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना या फिर 5 प्लस करना, तो आप एक एक लाइन काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and 21. Got it? Which was the most popular shoe type? मोस्ट पॉपुलर शू टाइप मतलब जो सबसे ज़्यादा बेचा गया, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ ना, फेमस, जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद है। तो कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा दिख रहा है? देखो यहाँ पे ऑब्वियसली कितनी लाइंस ज़्यादा हैं वेजेस में, तो वेजेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। राइट देखो इसमें आपको मैथ्स के साथ साथ आपको कौन से शूज़ को क्या बोलते हैं वो भी आपको पता चल रहा है ना। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ ड्रेस शूज़ डिड मिंडी सेल ऑन संडे? तो ड्रेस शूज़ कितने बेचे उसने? तो देखो ये 5 + 5 10, 10 + 5 15, और 16 17, तो 17 पेयर्स उसने बेचे ड्रेस शूज़। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ शूज़ डिड शी मैनेज टू सेल इन टोटल? इन टोटल मतलब सब मिला के कितने शूज़ उसने सेल किए, तो आपको सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है अब विच टाइप ऑफ फुटवेयर वॉज सोल्ड द लीस्ट? सबसे कम कौन सा बेचा उसने? तो जिसमें सबसे कम लाइंस हैं वो सबसे कम बेचा। विच वॉज सोल्ड द लीस्ट? लीस्ट मतलब सबसे कम। राइट तो बूट्स, तो बूट्स वेयर सोल्ड द लीस्ट। राइट तो इन दिस वे ये तरीका जो होता है ये टैली मार्क्स वाला तरीका है ग्राफ में। ओके तो इसी तरह से आपको और भी मैं आपको मेथड्स बताऊंगी जो आपको बड़ी क्लास में तक भी काम आएंगे। ओके सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच यू आर लर्निंग। इसी तरीके से अब देखो ये भी वर्कशीट है, इसमें आपको यहाँ पे फ्रूट्स के बारे में दिया है कि कौन से फ्रूट, ये यहाँ पे देखो फॉर माई बर्थडे पार्टी आई मेड अ फ्रूट पंच।
फ्रूट पंच मतलब फ्रूट का एक जूस होता है, उसको फ्रूट पंच मतलब एक तरह का फ्रूट से बना हुआ जूस है। तो मिक्स फ्रूट का पंच बनाया। आई काउंटेड द नंबर ऑफ फ्रूट्स आई यूज्ड एंड मेड अ टैली चार्ट। वो फ्रूट पंच बनाने के लिए उसने कितने फ्रूट यूज़ किए, उसने वो काउंट करके ऐसा टैली मार्क्स बनाया, टैली चार्ट बनाया। ये चार्ट बनाया उसने, तो काउंट करके उसने लाइंस बना दी यहाँ पे। एप्पल के लिए इतनी लाइंस हैं, ऑरेंज के लिए इतना है, मतलब और एप्पल इतने यूज़ हुए, ऑरेंज इतने यूज़ हुए, पियर्स इतने यूज़ हुए एंड मैंगोज़ इतने यूज़ हुए। ठीक है, अब उसको पढ़ के आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसमें हाउ मैनी एप्पल्स डिड आई यूज़ इन माई पंच, तो एप्पल को काउंट करके लिख देंगे। हाउ मेनी ऑरेंज डिड आई यूज़, तो ऑरेंज को काउंट करके लिखेंगे। हाउ मेनी पियर्स एंड मैंगोज वेंट इन माई फ्रूट पंच, तो पियर्स और मैंगोज को के बारे में है कि कितने पियर्स और मैंगो गए, तो दोनों को ऐड करके लिख देंगे, या फिर पियर का अलग और मैंगो का अलग लिख सकते हैं। हाउ मैनी फ्रूट्स डिड आई यूज़ ऑल टुगेदर, तो ऑल टुगेदर जब पूछा है तो सबको ऐड करके लिखना है, पूरे लाइन्स को। ओके, अब देखो ये थोड़ा यहाँ पे कॉस्ट वाला क्वेश्चन है, इसको आप कैंसिल कर देंगे, तो ये आपको नहीं करना है, ये भी आपको नहीं करना है। ओके, सो आई कट ईच एप्पल इन 4 पार्ट्स, तो हाउ मेनी एप्पल पार्ट वेंट इन द पंच, तो ये भी आपका डिवीजन वाला है, तो आपको ये भी अभी नहीं करना है क्योंकि अभी हम डाटा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस आप कट कर देंगे इसमें से। मैं वीडियो में बता रही हूँ, ध्यान से सभी को समझना है कि कौन सा हमें कट करना है इसमें से, राइट। कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको नहीं आ रहा है, ये मैम ने कैंसिल करवाया है, ये आपको नहीं करना है, राइट। तो इस तरह से आपको आ गया कि कैसे हम टैली काउंटर्स में काउंट करके फिर हम लिखते हैं। तो दिस इज़ लुकिंग सिंपल बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर मैथमेटिक्स। तो ये चैप्टर हर क्लास में आता है, उसमें आपको ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आगे भी काम आएगी, तो अच्छे से करना है। ओके, बाय।